सुनो, मैंने तुम्हें कहा था ना टीना के सामने हारिस से दूर रहने का, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अरे लेकिन मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं तुम जैसी मासूम सूरत लड़कियों की चालाकियों से। जैसे कोई अमीर आदमी देखती हैं अपनी मजबूरियों के जाल में फंसा लेती हैं, फिर उसकी सारी दौलत लेके रफू चक्कर हो जाती है किसी नए आदमी की तलाश में। ये आप क्या कह रही हैं? आप मुझे ऐसा समझती हैं? मैं समझती नहीं हूं, तुम ऐसी ही हो। ये घर अपने नाम करवा के तुम्हारा पेट नहीं भरा जो अभी तक हारिस के साथ टिकी हुई हो। इस घर की मालकिन तो बन गई हो, अब हमारी जान छोड़ो। हारिस से तलाक लो ताकि हम वापस इसको दुबई लेके जाए और वो अपनी जिंदगी सुकून से गुजारे। क्या सोच रही है भाभी जान? यही ना कि इतना बड़ा घर, इतनी प्रॉपर्टी आयान के साथ मिलकर कैसे काबू में? ये क्या कह रहे हैं आप? क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है तुम मिडिल क्लास लड़की, पहले अमीर लड़का देखकर उसे अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाती हो और फिर सारी जायदाद दौलत खा पी कर रफू चक्कर। किस किस्म की घटिया बातें कर रहे हो तुम? तमीज से बात करो। अभी सच हमेशा ही कड़वा होता है और सामने वाले की चीखें खुद ब खुद निकल आती हैं। उनका क्या भैया? कुछ नहीं, मैं तो भाभी जान की खैरियत मालूम करने आया था। अब मैं चलता हूँ, ख्याल रखें भाभी जान, बाय। क्या हुआ तुम्हें? तुम्हारी शक्ल क्यों उतरी हुई है? कुछ कहा है उसने? नहीं, कुछ नहीं कहा। कोशिश किया करो उससे दूर रहा करो। मेरी तो मजबूरी है कि अपनी सुतेली माँ और सुतेले भाई के साथ रहना पड़ता है, वरना कब के छोड़ के जा चुका होता है ये घर, और इस घर को छोड़ के जा नहीं सकता। मेरी माँ की यादें यहाँ पे, तभी बर्दाश्त कर रहा हूँ ये। आयान, तुम मेरी फिक्र मत करो। तुम जानते हो मुझे, अरमान जैसे लोग अगर कुछ भी बोलेंगे तो उन्हें अच्छे से हैंडल करने आता है मुझे। हाँ, याद है मुझे, तो तुमने पिज्जा बॉय का हाल किया था ना, सब याद है। तो फिर फिक्र क्यों कर रहे हो? चलो वॉक करते हैं। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुमेरात रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।